अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं, जिसमें कोहबर का एक बड़ा मधुर और उतना ही रहस्यमय चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसको उसके हृदय रहस्य को हृदयंगम करने की चेष्टा करें। वैदिक विधि से विवाह की परंपरा संपन्न होने के बाद लौकिक परंपरा के ही अनुकूल जनकपुर की युवतियां, श्री सीता जी की सखियां, चारों राजकुमारों को कोहबर में ले जाती हैं। उस कोहबर में चारों राजकुमार हैं, चारों वधूटियां हैं और वहां पर एक हास्य विनोद प्रमोद का वातावरण छाया हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं कि वो उस समय का जो आनंद है वो वस्तुतः वाणी का विषय नहीं है, वह तो उसका अनुभव तो केवल सखियों ने, अलियों ने किया। इस विषय की व्याख्या करने की हो चुकी। पर जिस बात की ओर गोस्वामी जी हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और जो कोहबर प्रसंग का प्राण है, वह है जब सखियां श्री राम का दर्शन सामने देख रही है, कर रही है, वहां पर श्री सीता जी श्री राम का दर्शन जिस पद्धति से कर रही है, सर्वथा अद्भुत। वे श्री राम को प्रत्यक्ष सामने नहीं देख रहे, वे अपने हाथ के मणि कंकण में श्री राम का जो मणि में प्रतिबिंब पड़ रहा है, वो उसे देख। और इसके साथ साथ गोस्वामी जी ने एक अद्भुत बात कही, और वो ये है कि उस दर्शन के साथ साथ सीता जी के हृदय में प्रतिक्षण वियोग का भय बना हुआ, तो वियोग न हो जाए इसके लिए वो जो मन कंकण में दर्शन कर रही है, वे अपने हाथ को नहीं हिलने देती। और स्पष्ट है कि अगर हाथ हिलेगा तो मन कंकण में जो रूप दिखाई दे रहा है वो दृष्टिगोचर होगा, और उसके साथ साथ अपनी दृष्टि को भी बिल्कुल स्थिर किए हुए हैं मन कंकण के रूप में। उसे भी एक क्षण के लिए अन्य कौन कौन बैठे हुए हैं, कौन सी सखियां हैं, बस उसे देखे बिना अपलक दृष्टि से श्री राम के रूप से प्रतिबिंब को देखे। आइए थोड़ा ये प्रसंग का जो दो पक्ष है उस पर दृष्टि डालें। प्रेम जो है, ये प्रेम अनुराग का जो प्रसंग है, उसका एक पक्ष है प्रेम, जिसे हम प्रेम तत्व कहते हैं, और दूसरा पक्ष वह है कि जिसे हम प्रेम भाव कहते हैं। तो प्रेम शब्द तो दोनों में है, पर भाव और वस्तु में भिन्नता, तत्व और भाव की भिन्नता, उसको एक क्रांति के रूप में योग कहें। जैसे सोना है, सोने की खान से सोना निकला और उसे आपने ये जाना कि यह सोना है, तो ये जो स्वर्ण का यह रूप है, यही मानो उसको हम कह सकते हैं कि सोने का यह तात्विक रूप। पर सोने का तात्विक रूप जो है, उसका प्रयोग व्यवहार में नहीं किया जाता। जब सोने का आभूषण बनाया गया तो आभूषण भी सोना ही है, लेकिन उसकी आकृति और नाम बदल गया। अब उसका नाम कोई सोना शब्द के द्वारा नहीं कहेगा, कंकण है, चाहे कंकणी है, चाहे नूपुर है,
चाहे गले में पहनने का हार है, बस यूं कह लीजिए कि प्रेम तत्व का अभिप्राय है कि जो वस्तुतः प्रेम का तात्विक स्वरूप है वो एक पक्ष है, और दूसरा भक्त आनंद लेने के लिए सोना व्यक्ति को उतना आकृष्ट नहीं करता जितना आभूषण बनने के बाद वो प्रिय प्रतीत होता है। आभूषण को धारण करके प्रसन्नता होती है, सोने को धारण करने पर भले ही वो मूल्यवान हो, मूल्य में तो कोई अंतर नहीं, बल्कि यही हो सकता है कि आभूषण बनने पर शायद मूल्य थोड़ा कम भी हो जाए। खरीदते समय तो अधिक ही देना पड़ता है, पर जब लौटाने जाएंगे तो वो बड़ा दाम कम हो जाएगा। लेकिन इतना होते हुए भी जानते हुए व्यक्ति आभूषण तो मेरा पसंद करता है, आभूषण धारण करके उसको बड़ा संतोष मिलता है, बड़ी प्रसन्नता होती है। मानो यह जो प्रेम तत्व है, यहाँ पर उस दृष्टि से दोनों पक्षों पर दृष्टि डालें। मुझे आशा है कि आप प्रबुद्ध हैं और आगे का मन से उसे ग्रहण करें। भगवान श्री राम और श्री सीता जी का जो प्रेम है वो वस्तुतः तत्व ही है। का भाव जो है वो अन्य भक्तों में है, उनका जो प्रेम होता है वो भाव का है, और सीता जी और श्री राम का जो प्रेम है वो भावनात्मक नहीं है, तात्विक। पर तात्विक होते हुए भी भक्त उसे भावना के माध्यम से उसका आनंद लेता है। इसलिए कल की कथा मुझे याद होगी, भगवान राम ने जब सीता जी के पास अपना संदेश भेजा, प्रेम संदेश भेजा, तो उन्होंने ये कह दिया, और वो शब्द बड़े महत्व का है। भगवान राम जैसे अपने स्वभाव के विषय में जैसे एक दिन आपको सुनाया गया था, तो उन्होंने कहा हनुमान तुम मेरा स्वभाव जानते हो। क्या भगवान ने सुंदरकांड में कह दिया, कुछ लोग स्वभाव जानने वाले संख्या में बहुत कम है, पर कुछ तो है। भगवान राम जब विभीषण से अपना स्वभाव बताते हैं, वो भी गिने चुने व्यक्तियों का नाम लेते हैं। सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंड संभु ले जाओ। भगवान शंकर मेरे स्वभाव को जानते हैं, पार्वती जानती है, और भगवान ने ये कहा कि तो सुनो सखा निज कहूं स्वभाव, जान भुसुंड। काग भुसुंड जानते हैं, शंकर जानते हैं, और पार्वती जानते हैं। तो अब प्रभाव जानने वालों की संख्या अधिक है, स्वभाव जानने वालों की संख्या उसके अपेक्षा बहुत बहुत कम है। लेकिन ये जो प्रेम तत्व है उसके संदर्भ में तो भगवान राम का वाक्य दूसरा है। उन्होंने ये कहा कि प्रिय हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व जो है उसे कोई जानता ही नहीं है, केवल मेरे मन को छोड़। उसने हनुमान जी से संदेश लाया है, ये भी नहीं कहते कि हनुमान जानते हैं हमारे तुम्हारे प्रेम के तत्व को, ये नहीं कहते हैं कि भरत जी लक्ष्मण को ही जानता है। भगवान वहां पर प्रेम के साथ तत्व शब्द का प्रयोग करते हैं। तत्व प्रेम कर मम और तोड़ा, जानत प्रिया एक मन बोला। क्या हुआ? सीधी सी बात यह है कि आनंद लेने के लिए जब सीता जी और श्री राम के विषय में भी कोई व्यक्ति उन चरित्रों को, लीला को पढ़ करके आनंदित होगा तो भाव के स्तर पर होगा। अब भगवान श्री राम श्री सीता जी का मुख देख करके वो अपलक देख रहे हैं, निहार रहे हैं, या श्री सीता जी के आभूषणों की ध्वनि सुन करके श्री राम के हृदय में अनुराग का उदय हुआ। यह पक्ष जो है तात्विक नहीं है, भावनात्मक। उसका अभिप्राय
योग भी जब होता है तो दो अलग अलग व्यक्ति है तो योग हो, और संयोग भी जो होगा वो दो अलग अलग व्यक्ति होगा। तो क्या तत्वतः सीता जी और श्री राम दोनों एक दूसरे से अलग है क्या? अगर दो व्यक्ति हो तो दोनों में संयोग भी होगा, वियोग भी होगा, विवाह भी होगा, ये सब होगा। लेकिन तत्वतः तो दोनों एक ही। पर गोस्वामी जी ने जो वंदना की है उस वंदना में उन्होंने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया। उन्होंने कहा पहले तो सीता जी बहुत उन्होंने अलग अलग वंदना की, तो वंदना को अलग अलग किया और दोनों का वर्णन भी अलग अलग रूपों में है। जब बंगालराज का वर्णन करते हैं, वंदना करते हैं तो कहते हैं गुणी मन वचन कर्म रघुदायक चरण कमल बंदम सबलायक राज्य बने हरे धनुषाय भरत विपत्ति भंजन सुखदायक। ये भगवान राम का श्री सीता जी उनकी वंदना करते हुए कहते जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय कन्नौर भारतीय युगपद कमल मनाओ या सुकृपा निर्मलमति पाओ। अब दोनों की वंदना, दोनों में अलग अलग गुण, दोनों से अलग अलग वस्तुओं की के लिए प्रार्थना। गोस्वामी जी भगवान राम से कहते हैं कि आपको भक्तों के विपत्ति को दूर करने वाले, तो आप मेरी विपत्ति भी दूर करेंगे। और श्री सीता जी के चरणों को पकड़ करके कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना कोई निर्मल मति प्राप्त नहीं होगी और आप निर्मल मत प्रदान कीजिए। किंतु यह जो वंदना है जिसमें तो भिन्नता है, पर गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं ये जो अद्वैत में द्वैत की कल्पना है तब तो अद्वैत और भाव का पक्ष ही जो है दो नहीं होंगे तो भाव कैसे हो? तो तत्व के लिए दो की आवश्यकता नहीं है, तो भाव के लिए तो दो की आवश्यकता। और इसलिए मानो संकेत ये है कि भाव रस लेने के लिए हम दोनों की अलग अलग वंदना करते हैं। पर वस्तुतः स्पष्ट कह दिया कि तत्वतः तो सत्य ये है कि गिरा अर्थ जल बीज सब कहिए तो भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय थे। बड़ा सुंदर संकेत उन्होंने दिया। समुद्र के किनारे आप गए हो तो आपने दृश्य देखा होगा, नदियों के किनारे भी आपको वो थोड़ा दृश्य दिखाई देता है। तो समुद्र के किनारे आपको दो भिन्न स्थिति दिखाई देगी। कभी तो समुद्र आपको बिल्कुल जल शांत एकदम स्थिर दिखाई दे, और कभी आप देखेंगे समुद्र में लहरें उठ रही हैं। वो लहरें कोई साधारण नहीं होती है, बड़ी ऊंची, और उसके साथ साथ समुद्र में उसके साथ जुड़ा हुआ एक दृश्य होता है भाटा जिसे कहते हैं। समुद्र जब ऊपर की ओर बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि वो आगे चला आ रहा है, लहरें उठ रही है और समुद्र आगे बढ़ रहा है। और कुछ घंटों के बाद ये दिखाई देता है कि वो धीरे धीरे समुद्र पीछे जा रहा है। तो अब प्रश्न तो ये है कि क्या समुद्र सचमुच बढ़ और घट जाता है क्या? क्या समुद्र में 2 घंटे में अधिक जल आ गया और बाद में समुद्र में 2 घंटे में जल घट गया? दिखाई तो दे रहा। जब ज्वार आता है तो लगता है कितना जल है, कितनी अथाह जलराशि है। भाटा आता दिखाई होता है तो दिखाई देता है कि तो जल पिछड़ गया, पीछे चला गया, थोड़ा है। लेकिन न समुद्र बढ़ा, न उसका जल बढ़ा, न घटा। और जब समुद्र में लहरें हैं तो क्या आप जब कहेंगे तो यही कहेंगे कि समुद्र में लहरें उठ रही। लहरें में क्या होता है? लहरें क्या कोई समुद्र से अलग है क्या? जो जल है वही जल आपको जब तरंगायित दिखाई देता है तो आप तरंग कहते हैं, लहर कहते हैं। और जब वो
शांत होता है तो आपको लगता है मानो गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः जैसे जल और तरंग में भेद न होते हुए भी देखने वाले को तो भेद लगा, भाषा में बोलेगा भी तो कहेगा कि भाई समुद्र में रहने उठ रही है तरंग, कचारों समुद्र में तरंग परिव्याप्त है। पर उन्होंने कहा कि जानने वाला व्यक्ति जानता है और उसका अभिप्राय जो समुद्र का जो जल है वो मानो तत्व है और लहरें जो है वो मानो भावना, भावना की लहरें। बस ये उसके एक रस वृद्धि थे। शांत समुद्र के किनारे बैठे तो बिल्कुल शांत ही, और उसका वो रूप देख करके उसकी गर्जना, उसका उठना, उसका नीचे जाना तो एक अद्भुत का अगर मैं भी स्वभाव करे तो बदल नहीं सकता है, और दूसरा व्यक्ति जो है उसका आनंद भी ले सकता है। तो मानो श्री सीता जी और श्री राम क्या, श्री राम यदि जल है तो सीता जी नीचे तरंगे और एक ही, लेकिन फिर भी व्यवहार में दोनों को अलग कहते हैं और अलग दिखाई देता है। और इसी प्रकार से उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया, वाणी और अर्थ। वाणी और अर्थ में कोई भिन्नता नहीं, लेकिन उच्चारण जैसे आपके सामने तो पाई पड़ेगी और उसके बाद वो उच्चारण किया गया वो वाणी, और उसके बाद समझाने की चेष्टा की गई कि इसका अर्थ ये क्या। तो अर्थ तो वाणी में ही समाया हुआ है, उससे अलग नहीं, लेकिन अंतर है कि नहीं? बोले कहिए तो भिन्न न भिन्न, कहने के लिए तो दोनों भिन्न जो है वो करने पड़ेगा। आपको वाणी में उतना आनंद नहीं आता जितना अर्थ में आता। ये तो उसका मूल उद्गम जो है वो वाणी है, समाया हुआ सब वाणी में ही है, लेकिन व्यक्ति को बोधगम्य कब होता है? आप कभी कभी कहते हैं कि ऐसी बात तो कभी ध्यान में भी नहीं आई थी, तो उसका अर्थ तो यही हुआ ना कि वो नहीं आई थी, आपके ध्यान में न आवे, मेरे ध्यान में न आवे, इससे क्या अंतर पड़ता है? वो तो वस्तुतः जो है वो तो है ही है। और इसलिए ये जो तत्व और भावना का पक्ष दो है, भगवान राम और सीता तत्वतः न दो व्यक्ति हैं, न तो पति पत्नी है। आपसे पूछा जाए भगवान राम का सीता जी से क्या संबंध है? यही प्रश्न गांव की स्त्रियों ने सीता जी से कर दिया था। वन के मार्ग में गांव की स्त्रियों ने राम के विषय में जो जिज्ञासा प्रकट किया वो तो बड़ी बड़ी भावनात्मक और उतनी ही तात्विक है। भगवान राम सीता जी के साथ विराजमान है वट के नीचे, लक्ष्मण जी थोड़े हट करके बैठे हुए हैं। गांव की स्त्रियां आकर के सीता जी के पास बैठ जाती है और बड़े विनम्र शब्दों में कहते हैं कि हम तो आप जानती हैं, आप राजकुमारी हैं और हम गांव की गंवार स्त्रियां हैं, तो हमें तो राजमहल का कोई शिष्टाचार क्या होता है ये पता नहीं, राजकुमारियों से कैसे बोला जाता है इसका भी ज्ञान हमें, इसलिए हम बोलेंगे तो हो सकता है कि उसमें असभ्यता जान पड़े। लेकिन जब गंवार है बोल रहा है तो फिर गंवार से तो क्या कोई बुरा माने। और इसलिए प्रारंभी उन्होंने यही कहा कि आज तुम्हारी विनय हम करेगी, ये सुहाय पशु पूछट डरही और साथ साथ कह दिया विलग मानव जान गंवारी। आप पहले ये समझ करके व्यवहार करें कि गंवारियों से बात कर रहे हैं, पर गंवारियों ने जो प्रश्न कर दिया उसका उत्तर देने में सीता जी इतने संकट में पड़ गई कि उन्हें लगा कि इन गंवारियों ने जैसा प्रश्न किया वैसा तो अब किसी ने नहीं किया। भगवान सीता जी से आज तक वो प्रश्न किसी ने नहीं किया था जो इन गंवारियों ने किया। सभी ये जानते थे कि सीताराम पति पत्नी, और वो गांव की स्त्रियों को भी समाचार न मिला हो ऐसी तो कोई बात नहीं, और जैसे वो बैठे हुए हैं वो उसको देख के भी कोई समझ सकता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो प्रश्न किया वो यही था, और प्रश्न भी कैसा। अब
साधारणतया अगर व्यवहार में मर्यादा में देखे तो कोई मूर्ति मर्यादा में दूसरे की ओर न देखेगी। सोने श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा ऐन सरद सरवरी नाथ मुख सरद सरोरुह ने एक उपमाओं के द्वारा और कोटि मनोज लजावनी हारी करोड़ करोड़ कामदेवों को लज्जित करने वाले जनकपुरवासिनी नागरियों से भी गवारियां बाजी नहीं। जनकपुरवासिनी स्त्रियों ने भी देखा था तो भी उन्होंने काम का स्मरण किया, पर उन्होंने कहा था जनकपुर की स्त्रियों ने कि सखी इन कोटि काम छवि जीवी, सखी इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया। पर गांव की स्त्रियां कहती ने कौन की मनोज लजावनी है। अंतर क्या है? बोले जीतेंगे तब तो पहले लड़ाई होगी। जब लजा के काम सामने नहीं आया तो क्या लड़ना और क्या है? तो गवारियां तो और अधिक आगे निकल गई। सीता जी चकित हो गई, हमारी सखियां भी जो नहीं कह पाई गांव की गवारियां कह रही। और उसके साथ साथ कवितावली में तो गोस्वामी जी ने यहाँ तो थोड़ा ऐसा मर्यादित कर दिया है, लेकिन कवितावली में उन्मुक्त भाव से बड़ा ही मधुर चित्र प्रस्तुत करते हैं। और उसमें यहाँ जो उन्होंने नहीं कहा उसको और स्पष्ट कर दिया। आश्चर्य है क्या कि कैसा है किसी को अब पता न हो और पूछा तो ठीक है, अब पूछे जा रही क्यों पूछ रही। और तब कविता रामायण में गोस्वामी जी ने कहा कि वो प्रश्न उन्होंने योग किया। सीता जी तो मग्न है, बल्कि लिखा हुआ उनका प्रश्न सुन करके सीता जी की दृष्टि नीचे चली गई। और कभी दृष्टि नीचे करती है, कभी गांव की स्त्रियों की ओर देखती है। बार बार जो है इधर उधर इतना कठिन प्रश्न वो कर दिया उन्होंने। और वो प्रश्न ये था कि ये सुनखी ये बताओ कि ये तुम्हारे कौन है। और तब कविता की रामायण में और गोस्वामी जी और मधुर शब्दों में उसी का वर्णन किया। सीता जी तो मौन है, पर गांव की स्त्रियों को ये लगा कि सीता जी शायद जी कहती हैं कि तुम्हारे पास क्या नेत्र नहीं है, देख नहीं रही। तो उन्होंने कही तो समस्या है कि इनको देख करके निर्णय नहीं कर पा रहे। और उसका तात्विक का पक्ष ये है कि ईश्वर का परिचय पाना। तो ईश्वर का परिचय कौन दे? और इसमें कोई संदेह नहीं कि रामायण के अलग अलग प्रसंगों में परिचय देने वाले विश्वामित्र परिचय देते हैं। जनकपुर में तो संत ईश्वर का परिचय दे सकता है, अथवा निषाद राज के अंतःकरण में भ्रम है तो लक्ष्मण भगवान राम का परिचय देते हैं। अगर हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी ने सीधे श्री राम से पूछ दिया आप कौन है। पर सखियों ने न तो लक्ष्मण जी से पूछा न तो राम जी से पूछा। उन्होंने चुनाव किया कि तो इसका उत्तर तो सीता जी से ही लेना है। और सचमुच वो जो भाव का आनंद है तो सखियों के पृष्ठ में और सीता जी के उत्तर में। भगवान राम को उत्तर वो दे ही नहीं सकते जो सीता जी ने दिया, और लक्ष्मण के लिए तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। उनकी भाषा तो ज्ञान विज्ञान वैराग्य की भाषा होती है। निषाद राज को जब परिचय देते हैं तो आप पूरा पढ़ जाइए, पूरा कर्म सिद्धांत पूरा वेदांत और फिर भगवान राम का वर्णन। भगवान श्री राम के द्वारा हनुमान जी का जो परिचय है वो दूसरे प्रकार का है। लेकिन यहाँ तो प्रश्न करते हुए मानो ईश्वर को हम कैसे पहचाने। तो बलरामाचार्य जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा कि भाई व्यक्ति का एक लक्षण होता है। लक्षण माने जिसके द्वारा उसकी हम जान सके कि ये तो जैसे गाय है तो अब उसका लक्षण है कि गल कंबल के गले में एक भाग जो है लटकता रहता है, गाय का लक्षण। अन्य पशुओं में नहीं है, उसमें है तो वो गाय है। तो अब ईश्वर का क्या लक्षण? ईश्वर का क्या लक्षण है? तो
तो उन्होंने बड़ा सुंदर वाक्य चुना, अखिल विरुद्ध धर्माश्रय, जिसमें समस्त विरोधी धर्म निवास करते हो। इसलिए ईश्वर का लक्षण नहीं बताया जा सकता। लक्षण ऐसा होना चाहिए कि जो उसको सुनिश्चित कर दे। पर जब ये कह दिया जाए कि 10-70 ना सत्य है, न वो सत्य है न असत है, या तो कह दीजिए कि वो सत्य है या कह दीजिए असत्य है। पर अगर कह दे कि न सत्य न तो असत, जब उसका वर्णन करें तो ऐसा लगता है कि वो तो वस्तुतः समस्त विरोधी धर्म उसमें ही निवास करते हैं। और इसलिए ये सत्यों के प्रश्न में भी यही संकेत। नाव किस्तियां कहती हैं कि हम लोगों के सामने बड़ी समस्या है, इनको हम समझ नहीं पा रहे कि है कौन, कठिनाई क्या है। बोले शीश जटा, इनके सिर पर जटा है, तो जटा तो साधु लोग धारण करते हैं, तो इनको देख करके साधु मान ले कि भाई बड़ी कम अवस्था में साधु हो गए। लेकिन और तो लक्षण है जटा, केवल शीश जटा और पूरा बाहु विशाल और विलोचन लाल, आंखों में श्रृंगार की लाली। अब महात्मा जी माने कि श्रृंगारी जी माने, नेत्रों को देखे तो लगता है बड़ा श्रृंगार भरा हुआ, आंखों में लाली। और जटाजूट को देखे तो लगेगा कि मुनि है, तो त्यागी माने कि विरागी माने। शीश जटा पूर्वाहु विशाल विलोचन लाल, और भी खुल गए। जो कहने की बात साधारणतः शिष्टाचार में नहीं, बोले आंखें लाल है तो कैसे बोली नहीं सीता जी, पर वो स्वयं ही तर्क वितर्क कर रही, तो विलोचन लाल होना क्या आवश्यक है? तो श्रृंगार का लक्षण मान लिया जाए क्या? श्रृंगार के बिना नेत्र लाल नहीं होते हैं क्या? तो नहीं, एक बात उसके साथ और जुड़ी हुई है, और इससे लगता है कि वो लक्षण जो है श्रृंगार का क्या? बोले शीश जटा बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तिरछी भौहें, आंखों में ऐसी लाली, और साथ साथ का इनका सिर, उनके सिर पर ध्यान दें तो शांतरस, आंखों की ओर देखें तो श्रृंगार रस, और अगर भुजा की ओर देखें तो वीररस। पूर्ण सरासन बाण कर धनुष बाण लिए गए हैं तो उसका अभिप्राय की वीररस है। नेत्रों में अनुराग है तो उसका अभिप्राय श्रृंगार रस है। सिर पर जटाजूट है, इसका अर्थ शांतरस है। जब ये कह दिया फिर भी सीता जी तो मौन है, और उसके बाद फिर वो एक रामायण की संगति है कि सीता जी से उन्होंने प्रश्न क्यों किया, और प्रश्न क्या था? सुनो कि कहो को हानि तुम्हारे, ये तुम्हारे कौन? प्रश्न के अंतराल में आप बैठ के देखिए तो ये पता तो चल गया कि आपके, और उसका कारण है जो आगे चल करके सखियों ने कहा। भगवान राम के आंखों में बने ही अनुराग की लाली, सब कुछ है, पर उनकी दृष्टि जो है ये अनुराग और श्रृंगार वाली दृष्टि अगर जा रही है तो किसकी ओर जा रही है? ने गाँव स्पष्ट कह दिया, शीश जटा बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, और पूर्ण सरासन बाण धरे तुलसी वन मार्ग में सुखी सोए, और सादर 12 बार सुभाय हृदय। बार बार केवल आपकी ओर देख रहे, तो आपका ये अधिकार होगा तभी तो आपको छोड़ के किसी को नहीं देख रहे। केवल इतने लोग बैठे हुए और केवल आपको देख रहे हैं, इतना आदर आपको दे रहे हैं, तो निश्चित पता चल गया कि आपके वशीभूत हैं। अब सीता जी से यही जा रही है, फोटो पर मंदबुद्ध हंसी आ गई, किशोरी जी कह सकती है ने नहीं बोली, पर दूसरा कोई हो तो कह सकता है कि तुम्हें क्या लेना देना, ये हमारी कौन है और क्या है, ये हमारे के बीच की बात है, तो तुम्हें अब तुम तुम्हारे कौन? सखियों ने कितनी बड़ी बात कह दिया। वो तो जब तक उसको मर्यादा से ऊपर करके प्रेम की भाषा के रूप में न देखे, तब तक वो बात तो बड़ी अच्छी नहीं। उन्होंने कहा कि हमें
आवश्यक है। आपकी ओर देख रहे हैं, ठीक है, आपके हैं तो आपकी ओर देख रहे हैं। मेरे सागर बारह बार सुहार चिटे तुमको हमरो मन हो। हमें तो बड़ा बड़ा संकट, समस्या आपके सामने थोड़ी है, समस्या तो हम आपके सामने। तो पूछती ग्राम बधूस ये सो, यह सामरो सो सखी रावरो करो है। ये तो बताइए सखी, ये सावजे वर्ण का राजकुमार आपका कौन? मन उसका अभिप्राय ये है कि भक्ति देवी तो भगवान जो है वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, पर उनको परतंत्र कर कौन बनाएंगे? बोले भगत अवश्य ही बस रहे। उस स्वतंत्र ईश्वर को भी भक्तों ने और भक्ति ने पराधीन बना दिया। हम भक्त पराधीनों, भगवान यही बात कहते हैं, मैं तो भक्तों के पराधीन। मानो सूत्र यही था कि आप ये बताइए, समस्या ये है कि जब हमारा मन, हमारा चित्त इनकी ओर चला जाता है तो हम जानना चाहते हैं कि आपके कौन है, और उसके अंतराल में एक दूसरा राशि। वो इस प्रसंग से जो प्रारंभ की कड़ी है उससे जुड़ा हुआ है। वस्तुतः गांव की स्त्रियों ने ये देख लिया कि लक्ष्मण जी की दृष्टि तो भगवान राम के चरणों की ओर और सीता जी के चरणों की ओर, कभी उनका चरण कभी उनका चरण देखते हैं। और उस दर्शन में लक्ष्मण जी इतने आनंद में डूबे हुए हैं। लक्ष्मण जी जब तक भगवान राम सीता जी के साथ रहे, जब वो दोनों को बैठा हुआ देखते थे तो कहाँ चले जाते? बोले छीन छीन लखी सिय राम पद और जान आप पर नेर। किसी ने कहा कि अरे भाई, अब इतने देर से कोई साथ रहे, अब होता है बहुत परिचय हो जाने पर, बहुत साथ रहने पर आकर्षण कम हो जाता है। अब मंदिर में जो पूजा करते हैं उनको उतना आकर्षण नहीं लगता जितना दर्शनार्थी को लगता है। अब नित्य हर समय देख रहे हैं तो जब वो पुरातन हो जाता है तो रस तो नूतनता में आता है। तो फिर प्रश्न है कि लक्ष्मण जी निरंतर साथ रहे तो फिर मन में कभी रस का अभाव हुआ कि नहीं? तो गोस्वामी जी ने कहा उनके पास समय कहा, क्या करते रहते हैं? उन्होंने कहा प्रतिक्षण छीन छीन, प्रत्येक क्षण उनका या तो श्री राम के चरण की ओर या सीता जी की ओर, और इतना आनंद आता है उन चरणों की, इतनी व्याख्या वो मन ही मन करते। भगवान राम का चरण, श्री सीता जी का चरण, दोनों के रंग में क्या भिन्नता है, दोनों की रेखाओं में क्या भिन्नता है। और जब कोई भावुक भक्त व्याख्या करने बैठे तो उसको तो चरणों में, साधारण व्यक्ति को तो रेखाएं दिखाई देती, पर वो रेखाओं में क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं जागृत अवस्था की तो बात क्या है। लक्ष्मण जी जब चरणों की ओर देखते थे तो उनको देख करके भगवान राम और सीता जी जिस प्यार से, स्नेह से, वात्सल्य से उनको देखते थे, गोस्वामी जी ने कहा लक्ष्मण तो इतने आनंद में डूब गए कि छीन छीन लखी सिया राम पद जान आप पर नेह करत सपने लखन चित बंधु मां गए। तो भाई की याद आई, न तो पिता की, न माता की, न पत्नी की। हमारे कवियों को तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, क्या उर्मिला को बिल्कुल रुला दिया क्या? इस कवि क्या है, और हमारे प्रसिद्ध जो कवि थे देश के, बंगाल के रविंद्रनाथ ठाकुर, उन्होंने कहा कि उर्मिला की बड़ी काव्य में उपेक्षा हुई और वंशभूषण जी ने उसका मिटाने के लिए एक वर्णन ग्रंथ लिखा, बड़ा मधुर वर्णन। पर वो ठीक है, अपनी दृष्टि होती है, पर रामायण का संदर्भ तो दूसरा है। वहाँ लक्ष्मण जी का अपनी पत्नी से कितना प्रेम है, नहीं है, वो प्रश्न मुख्य नहीं। आज सब कुछ होते हुए भी लक्ष्मण को एक क्षण के लिए भी नहीं याद है। क्यों? बोले जितने नाते हैं सब के सब उन्हें भगवान राम और सीता जी के चरणों में मिल जाते। सारे नाते जो है वो वही पा लेते हैं, और इतना आनंद, इतना गोस्वामी जी ने शब्द कितना सुंदर लिखा
कि लक्ष्मण जी का इतना अनुराग पर भगवान राम और सीता जी का लक्ष्मण के प्रति कैसा अनुराग है? तो स्वामी जी ने कहा, जोगवन प्रभु सिय लखन कैसे, बालक का विलोचन गोलक जैसे। जैसे आंख के पुतली को दोनों की पलकें अपने आप में रक्षा करती रहती है, भगवान राम और सीता जो है वो तो उनकी जो गलियां हैं लक्ष्मण, वो उनको मानो पलक बंद करके निरंतर कितना स्नेह करते हैं भगवान राम और सीता। और इसीलिए वो दृश्य आपके ध्यान में होगा, भगवान राम ने वन में एक दिन दिखाया, किताबी रामायण में वो स्वामी का प्रिया प्रिय बंधु को दिखावत विटप गई। भगवान श्री राम विराजमान है, वृक्ष लता लिपटी हुई है, लता कुंज बन गया है। भगवान राम ने कहा, ये देखो कितना सुंदर दृश्य है। विनोदी जी कहती है कि अद्भुत। भगवान राम ने अपनी भाषा में कहा, मुझे तो लगता है कि कितना सौभाग्यशाली वृक्ष है, अकेला होता तो वह सौंदर्य कहाँ होता जो लता के द्वारा आलिंगित होकर के, लता जिस तरह से अपनी कोमलता से अपनी सुंदरता से वृक्ष को आच्छादित किए हुए है, तो लगता है कि वृक्ष बड़ा ही सौभाग्यशाली है जिसको ऐसी लता मिली। शिक्षोरी जी ने तुरंत कहा कि इसमें तो मेरा आपसे बन गए। दृश्य तो बड़ा सुंदर है, पर मैं मानती हूँ कि भाग्यशाली तो लता है, भाग्यशाली क्यों? बोले वृक्ष ने अगर अपनी भुजा का आश्रय दे करके उसे ऊपर न उठाया होता तो नीचे जाने कौन पशु चल जाता, कौन उसकी सत्ता का महत्व था। भाग्यशाली तो लता है, वस्तुतः लता और वृक्ष तो प्रतीक बन गए। भगवान राम सीता जी की ओर दृष्टि डालते हैं और अपने आप को वृक्ष के रूप में, तो हम ये कहते हैं कि तुम जैसी ऐसी दिव्य भाव वही प्रिया बात करके मैं धन्य हूँ, भाग्यशाली। और श्री सीता जी कहती कि नहीं, आपको पा करके मैं भाग्यशाली नहीं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं, और जब निर्णय नहीं हो पाया तो लक्ष्मण जी से पूछ दिया गया, लक्ष्मण तुम बताओ लता भाग्यशालिनी है ना? उन्होंने कहा इसमें क्या कहना, अद्भुत। प्रभु ने कहा कि मुझे लगता है कि वृक्ष बड़ा भाग्यशाली है, हमारा वृक्ष बड़ा भाग्यशाली है। तो तुम दोनों की बात करते हो, दोनों में कोई अधिक कम तो होगा। उनका नहीं डाला, वृक्ष और लता दोनों समान भाग्यशाली। अंतर वह अंतर इन दोनों से अधिक भाग्यशाली वो पथिक है जो दोनों की छाया में बैठा हुआ है। संकेत देता है भाग्यशाली तो मैं हूँ कि आप दोनों का वात्सल्य और आपके स्नेह प्राप्त है। तो इस तरह से लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक निरंतर इन चरणों में ही समाये रहे, चरणों को ही देखते रहे, ऐसा दिव्य दर्शन। तो वस्तुतः लक्ष्मण जब भगवान राम और सीता जी के चरणों को देखते हैं तो चरण नहीं, वो तो रेखा नहीं हो, तो वहां पर परम आनंद में रस में गांव की स्त्रियों ने देख लिया और ये भी लगा कि ये इतने ही काव्य है कि इनसे कुछ पूछना, इनके रस में व्यवधान और क्या पता कुछ तेज स्वभाव क्यों देखते लगता है स्वभाव से कि कुछ अधिक तेजस्वी। भगवान राम से तो क्या पूछे, बल्कि कहा उनका अभिप्राय दूसरा। अभिप्राय ये था कि लक्ष्मण जी कैसे इन दोनों के चरणों को देखते, यदि दर्शन उन्होंने कर, और भगवान राम सीता जी को कैसे देखते हैं वो भी देख रहे। लेकिन सीता जी के देखने की पद्धति तो जो कोहबर में है वहां पर भी वो श्री राम को नहीं देख रही। आप सर्वत्र देखेंगे उनके देखने की पद्धति। कोहबर में वो लगा यही कि अपने हाथ को देख रही है, मणिकंकण को देख रही है, और लंका में बैठी हुई है तो देख के नहीं लगता है कि भगवान राम के चरणों की याद कर रहे। तब हनुमान जी ने जाके देखा कि निज पद नयन दिए, सीता जी के नेत्र अपने चरणों की ओर लगे। कोहबर में भगवान राम सीता जी का नेत्र जो है अपने हाथ की ओर लगा, और लंका में सीता जी का
नेत्र जो है अपने चरणों की ओर लगा हुआ अंतर है, वहां ये कोवर में कर है और वहां पर है, पर वो शब्द दोनों में समान। क्या यहाँ पर निज पानी मनिमा, अपने निज पानी मनिमा देख, और वहां पर भी निज पद नयन, पर वस्तुता है मन कहाँ है, देख रहे चरणों। दूसरा जी ने कहा निज पद नयन दिए मन राम चरण वाली, देखने वाले को लगेगा कि अरे तो अपने चरणों को ही उठाते, लेकिन वस्तुतः उनका मन जो है वो श्री राम के चरणों में समाया हुआ। इसलिए स्वाभाविक रूप से सीता जी का देखना समझ में आने वाली वस्तु है। तो गांव की स्त्रियों ने जब ये कहा या और वर्णन किया, तो उनका उद्देश्य था कि परिचय देने के लिए एक बार तो उनकी ओर देखेंगे, और देखेंगे तो ये भी पता चल जाएंगे कि ये कैसे इनको देखेंगे। दोनों को तो देख लिया, वस्तुतः परिचय सांसारिक रूप से ज्ञात है, बस थोड़ा परिचय का जो पद्धति और वो रस जो है वो शब्द का विषय तो नहीं है। जो निरस व्यक्ति है वो क्या करें, सीता जी कह सकती कि हाँ ये हमारे पति है, में कहा जा सकता था। जी ने थोड़ा साहित्यिक मोड़ दे दिया, उन्होंने कहा कि पिताजी ने कहा कि हमारे देवर है और ये जो श्याम वर्ण के हैं उनके ज्येष्ठ है, तो थोड़ा घुमावदार ढंग से का ये वर्णन कर दिया गया। श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ है, लेकिन गोस्वामी जी अंतरंग जो है वो तो लक्षण भावनाओं से उतप्रोत। गोस्वामी जी ने ये कहा कि सीता जी ने सबसे पहले क्रम बदल दिया। उन्होंने पूछा श्री राम के विषय में और लक्ष्मण जी के विषय में, तो उन्होंने लक्ष्मण जी का परिचय पहले दिया, और पहले भी दिया तो वाणी से दिया, और वाणी से परिचय देने में सबसे पहले लक्ष्मण के स्वभाव की प्रशंसा की। सीता जी को डर ये लगता है कि मेरे देवर को लोग समझ नहीं पाते, इसको अधिकतर लोग समझ लेते बड़ा तेज है, बड़ा टेढ़े स्वभाव का है, इसलिए गांव के स्त्रियों से पहले कह दिया इनके विषय में ब्रह्म मेहनत पढ़ना सहज स्वभाव, ये बहुत ही सीधे स्वभाव के हैं। सहज स्वभाव सुभग बड़े सुंदर है। तरुण गौरी गौरी बड़े के हैं, नाम लखन लघु देवर गौरी, ये हमारे छोटे देवर है, इसका अर्थ है कि भरती है वो नहीं है तो मेरे छोटे देवर। उसके बाद श्री राम का परिचय भी दे सकती है, ज्येष्ठ कर करके इनके ज्येष्ठ भाई है, सीधे कह सकती है कि मेरे पति देवर, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीता जी सखियों की इच्छा को समझ गई। दो कारणों से उनको रहेगा, ये वस्तुतः परिचय ही नहीं चाहती है, मैं कैसे देखती हूँ ये इसकी उत्सुकता एक। और दूसरा तात्पर्य था कि जीव का परिचय शब्द के द्वारा दिया जा सकता है, पर ब्रह्म जो है वो तो वाणी का विषय नहीं। लक्ष्मण जीव है तो उनका परिचय दे दिया, पर ब्रह्म का परिचय जब देने लगे तो दोनों पक्ष है। एक तो गांव की स्त्रियों की इच्छा जो है समझ गई क्या चाहती है, और दूसरे उनको लगा, गोस्वामी जी ने कहा पहले तो सीता जी बार बार सोचती रही क्या करे, पर उन्होंने परिचय देने के लिए एक नई पद्धति का आविष्कार किया। सीता जी ने पहला कार्य किया कि परिचय देने के पहले अभी तक तो मुख खुला हुआ था, घूंघट नहीं था, और तत्काल आपने घूंघट अपने मुख पर डाल दिया। न समझ में आने वाली बात है। अब इतने दिनों से कभी घूंघट नहीं किया, और गांव की स्त्रियों के पूछते ही घूंघट कर लिया, कैसा है उसका वो आप आनंद तब ले सकेंगे जब वो तत्व पक्ष की बात कही जा रही है। पर गांव की स्त्रियां पूछती है याद के कौन, तो क्या पूछा जाए श्री राम से कि सीता जी आपकी कौन है, सीता जी से पूछा जाए राम आपके कौन है। आप जल और तरंग के विषय में आप देख रहे हैं कि और पूछे कि भाई जल और तरंग का क्या संबंध है, तो आप कल्पना चाहे जो कर दी।
आप कह दीजिए कि जल में तरंग दिखाई, जल में तरंग है इसलिए पिता जल है और तरंग पुत्री। आप कह दीजिए जल और तरंग क्रीड़ा कर रहे हैं तो पति पत्नी। आप कह दीजिए जल और तरंग साथ में रहे हैं तो सखा है। पर ये तो सब आपकी कल्पना है। आपके मन में जैसा भाव आ रहा है आप इसी कविता बना दे रहे। पर वस्तुतः तो सत्य है कि जल और बीज दो है ही नहीं। तो सखिया जब कहती है बताइए आपके कौन है, तो बड़े संकट में पड़ गई। क्या बता मैं इनसे कि कौन। अब अगर हमारा जिनसे कोई नाता सचमुच शब्दों नाता तो है, तो शब्द की सीमा है। वो नाते संसार के हैं, वो तो शब्द की सीमा में बने हुए हैं। प्रत्येक की मर्यादा बन गई। पिता से ऐसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र से ऐसा, भाई से ऐसा, स्त्री के लिए भी पति से ऐसा, देवर से ऐसा, पुत्र से ऐसा, सब पर वस्तुतः भगवान राम और सीता जी जब पति पत्नी कहते हैं तो ये तो हमारी लाचारी है कि हम उनको दो बना करके हम उस दृश्य के द्वारा एक अपना आनंद ले रहे हैं। वस्तुतः उन दोनों में कोई नाता है, तत्व तो अभिन्न है, एक दूसरे से अलग है। इसलिए आपने ध्यान दिया कि भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे और हमारे प्रेम का तत्व जानने वाला एकमात्र मेरा मन है, तो भी लगता है कि ये तो तुमने थोड़ा सीता जी का अनादर कर दिया। तो व्यक्ति बहुत प्रेम करते हैं तो वो आपस में बात करेंगे तो यही कहेंगे तुम्हें हमारे तुम्हारे हृदय का प्रेम तीसरा क्या जाने, वो तो अभी तुम जानते। तो भगवान राम को इतना तो कहना चाहिए था कि प्रिय हमारे और तुम्हारे प्रेम का तत्व हम और तुम, हमारा और तुम्हारा दोनों का मन जानता है, तीसरा क्या जाए। पर प्रभु ने आग्रह पूर्वक कहा कि ना जान तो प्रिया एक मन, केवल मेरा मन। इतनी बड़ी बात कह दी है, आपने ध्यान दिया। भगवान का तात्पर्य है कि अगर दोनों का दो मन होता तो तत्व ही क्या होगा। वस्तुतः अगर भावनात्मक दृष्टि से देख तो भगवान श्री राम मानो ये बताना चाहते हैं कि लगते हम लोग दो हैं पर वस्तुतः तो मन एक ही। इसको भक्तों ने दूसरी पद्धति से कहा। वृंदावन के श्री बड़े रसिक संत हुए हरिवंशी महाराज, उन्होंने श्री राधा कृष्ण के संबंध में बड़ा एक मधुर और उसमें एक मन मोड़ा वहां के संदर्भ में उसकी बड़ी मधुर है। श्री राधा रानी और गोपियों से बातचीत हो रही थी और श्याम सुंदर के प्रेम की प्रशंसा गोपियों से श्री राधा रानी कर रही। तो सखियों ने पूछ लिया कि आपको कैसे पता चला कि बहुत प्रेम करते। तो उन्होंने यही कहा कि जो ही भावे मुझे सोई करे प्यार। सखी इतना प्रेम करते हैं कि जो मुझे अच्छा लगता है बस वही करते हैं। तो ये तो पर संसार में सभी यही चाहते हैं, जो मैं चाहूँ वो दूसरा करे तो बहुत अच्छा, वो चाहे और उसे करना पड़े तो ये तो बड़ी संकट की बात है। पर जो हम चाहे वही करें तो बहुत प्रेम। और वही राधा रानी ने कह दिया। तो फिर संसार के स्वार्थ परायण प्रेमी कहलाने वालों में उनमें अंतर क्या रहा, अंतर आ गया क्या। अब गोपियों ने कहा कि अच्छा आप बताइए तो आपने इस समय क्या मांगा, क्या चाहा, उन्होंने कैसे पूरा किया। अब श्री राधा रानी तो चुप हो गई, बोले ही नहीं रही। जब बहुत नहीं बोली तो वो गोपियों ने कहा आपने कहा जो ही भावे मोहे सोई करे प्यारो, बता एक भी नहीं रही है। तब राधा रानी ने कहा कि बड़ा संकट मेरे सामने ये है कि जो ही भावे मोहे सोई करे प्यारो, तो जो ही प्यारो करे सोई मोही भाव। समस्या ये है कि जो कृष्ण प्रियतम करते वही मुझे अच्छा लगता है। मानो ये निर्णय करना ही कठिन है। ये राधा का मन देख करके श्री कृष्ण करते हैं कि श्री कृष्ण जो कर देते हैं वही राधा को अपना मन प्रतीत होता है। तो उसका अर्थ है कि दोनों अलग नहीं है। इसलिए वहां पर ये सत्य यही है कि जो ही भावे मुझे सोई करे प्यारो, पर जो ही प्यारो करे सोई मोही भावे। और वही जो चौपाइया है और यहाँ पर समानता है, वो कहते हैं मेरी तो भावनी भावती और
प्रियतम के नैनन में ही प्रियतम भयो चाहे मेरे नैननी को तारो। दूसरा गया, ये क्या हुआ, ये क्या वर्णन है? बोले हित हरिवंश हंसिनी हंस श्यामल गौर बहु करे कौन जल तरंगन न्यार। अरे वो तो जल और तरंग अठखेलियां आपको लग रहा है, वाह वाह क्या अठखेली हो रही है समुद्र और तरंगों की, पर काहे की अठखेली, वो तो तत्व है एक ही। तो जो अभिन्न तत्व है, जहाँ संकेत ये है कि द्वैत है ही नहीं। गांव की स्त्रियां कहती है कि आपको बताना है कि ये कौन है, तो सीता जी ने घूंघट क्यों डाल दी? बोले अभी तक तो एक ही थे, अब तुम लोगों को दो बताने के लिए दोनों बीच में एक पर्दा डाले देते हैं। ये तत्व है, तत्व को भाव बनाना। तत्व ये है कि कोई दूरी नहीं, और भाव ये है कि अच्छा एक आवरण डाल करके नई पद्धति। मानो आज तक बोले अब सखी जब तुम कहोगी तो तुम्हें तो संतोष तब होगा जब मैं बताऊं कि मेरे ऐसा इनका नाता है। तो अब नाता बनाने के लिए तो भाई आवरण खाना नहीं है, संसार में परिचय देने के लिए आवरण हटाया जाता है, पर मेरे इनके नाते का परिचय बताने के लिए आवरण डालना पड़ेगा। और कितने सुंदर ढंग से जब पर उन्होंने अंचल डाल दिया तो फिर अब भगवान कैसे दिखाई दे? अगर कोई घूंघट न किए हुए हो तो दिखाई देगा, घूंघट करने को तो दर्शन बंद हो जाएगा। अद्भुत बात। वो प्रसंग जो कल आपके सामने कहा जा रहा है पूरे रामचरितमानस में, श्री किशोरी जी ने भक्त रूपा सीता जी ने प्रभु को देखने की इतनी अनोखी कलाओं का दर्शन कराया। एक भी कला अगर व्यक्ति ठीक ठीक हृदयंगम कर ले तो ईश्वर को कैसे देखना चाहिए, कितने प्रकार से देखा जा सकता है। और वो वस्तुतः उन्होंने अद्वैत में घूंघट के द्वारा द्वैत बना दिया, आवरण डाल दिया। लेकिन द्वैत है, घूंघट है तो दिखाई नहीं देगा। इसलिए कबीरदास जी से किसी ने कह दिया भगवान नहीं दिखाई देते, तो उन्होंने कहा इतना लंबा तो घूंघट डाल लिया, भगवान कहाँ से दिखाई देंगे? घूंघट के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, वो तो उसका अर्थ है कि घूंघट तो वस्त्र ही है। अब वो वस्त्र के माध्यम से तो एक अपनी अपनी पारंपरिक भावना धारणा बनी हुई है, उसका कोई तात्विक महत्व नहीं, उसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। घूंघट के बिना भी आवरण, घूंघट के बिना भी व्यक्ति में शील हो सकता है, और घूंघट डालने पर भी शील का अभाव हो सकता है। प्रदेश में जाता है गाँव में, तो मैं जा रहा तो दृश्य देखा और एक युवती बड़ा लंबा घूंघट डाले हुए अपने ससुर को हरी फोटो सुना है गाली दे रही। किसी ने कहा क्या हुआ ये घूंघट? हमने कहा बिल्कुल ठीक घूंघट, घूंघट खोलने पर तो संकोच लगता है कि ऐसा कहे कि न। इसलिए आवरण जो है संकोच तोड़ने के लिए, आवरण संकोच रखने के लिए ये बात ये तो मन की वृत्ति है, और वो मन की वृत्ति का आनंद जो है अब आप रखें न रखें ये आप अपने ढंग से सोचें, लेकिन कितना दिव्य। और उसके बाद कबीर ने जब कहा कि इतना घूंघट डाल रखा, तो अब घूंघट संसार में ईश्वर को इतने घूंघट हम लोग के मस्तिष्क में बने हुए हैं, कहीं जाति का है तो कहीं परिवार का है तो कहीं ममता का है, कितने पर्दे हमारे आंखों के सामने हैं। हम उन्हें देखेंगे कि भगवान को देखेंगे? हम देखते हैं तो हमें अपने परिवार के सदस्य दिखाई देते हैं, हमें परिचित दिखाई देते हैं, और वो पर्दा बने हुए हैं। तो कबीर ने कह दिया घूंघट को पट खोलू रे, हटाओ तो इन पर्दों को, तो ही राम मिलेंगे। दूसरे आदमी से कहा गया तो घूंघट हटाना ही पड़ेगा, उनका नहीं। श्री किशोरी जी ने बता दिया कि नहीं, घूंघट के द्वारा भी देखा जा सकता है। रहे घूंघट कैसे? पूरे घूंघट तो डाल लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा एक केंद्र बनाया, आप उसकी व्याख्या एक स्वतंत्र बहुरी बदन बिनु अंचल ढाकी
प्रियतम उच्युतई। ऐसे घूंघट में एक और केंद्र बना करके भगवान श्री राम की ओर देख रहे और देखते समय भौम करी बाकी सीता जी की जो दृष्टि थी वो तिरछी हो गई और घूंघट के उस केंद्र से ओर से देखे और देख करके जिस समय सीता जी ने संकेत किया तो बड़ा मधुर संकेत बिना बोले लक्ष्मण जी के परिचय के विषय में जो शब्द से कहा श्री राम के परिचय में संकेत से वही कह दिया। लक्ष्मण जी का परिचय दिया बड़े सीधे स्वभाव के, मानो ये बताया कि लगते टेढ़े हैं सीधे, पर भगवान राम को जब देखा तो भवरे टेढ़ी क्यों कर लिया? बोले लगते सीधे हैं पर बहुत बड़े टेढ़े ब्रह्म जितना टेढ़ा है उतना बहुत टेढ़ा होगा। इसका अभिप्राय है कि इनको देखना बड़ा कठिन है। इतना आवरण है और आवरणों के केंद्र में ऐसा स्थान खोज लेना कि जहां पर हम उसका दर्शन कर सके। जिस समय इस दृष्टि से सीता जी ने देखा तो स्वामी जी ने कहा गांव की स्त्रियों को तो ऐसा लगा जहाँ जिस समय भगवत की ओर से उन्होंने नेत्र से तिरछी दृष्टि से देखा तो स्वामी जी का निज पति थी नहीं संतोष हो गया है। जिस दृष्टि से मैं देख रही हूँ तो तुम मान लो कि मेरे पति निज पति थी नहीं कहे उससे सैननी और तब सही भई मुझे सब ग्राम बधू धन्य हो गई। गांव की स्त्रियां इतनी आनंद क्यों? उस वाटिका में सीता जी ने श्री राम को देखा और उस खजाने को भीतर बंद कर दिया। लोचन मद रामई पूरा आनी और तीनों पलक कपाट से आई, नेत्र मार्ग से हृदय में ले आई और बंद कर दिया। किवाड़ बंद है तो दूसरा नहीं जा सकता। आज गांव की स्त्रियों ने जब ये कहा ये कौन है और उन्होंने नेत्र की पलकें खोला और देखा तो मानो किवाड़ खुल गया और गोस्वामी जी ने कहा ऐसा लगा कि राजा ने स्वयं अपना खजाना लुटा दिया। उन गांव की स्त्रियों को ऐसा लगा भाई मुझे तो सब ग्राम बधूटी रंग राय रास जन रूपी इतनी कृपामयी है कि जब कोई उन्हें पाना चाहता है तो गवारी भी उन्हें पा करके धन्य हो जाती है। और भक्त देवी बताती है इनको देखने की दृष्टि जरा तिरछी दृष्टि चाहिए। तिरछी माने प्रेम तिरछा अनियोगति प्रेमणा स्वभाव कुटिलामति। संसार का व्यवहार जितना सहना है प्रेम जो है स्वभाव से ही तो उसकी गति जो है उसमें बंकी में ये वंक्यम दृष्टि से प्रेम और अनुराग के द्वारा ईश्वर को कैसे देखा जाता है। तो वो आनंद तत्वतः एक होने में उतना व्यक्ति को नहीं लगेगा जितना सीता जी श्री राम को देखे, श्री राम सीता जी को देखे। यह जो ईश्वर को देखने की दृष्टि है उसी का संकेत उस वाटिका में धनुष यज्ञ में विवाह के मंडप में और अंत में जनवासे में जितना हो सकेगा आगे कहा जाएगा।